तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन तक हम पहुंचते हैं, और वो कोई डिकेड्स की यात्रा नहीं है। थोड़े समय के अंदर ही हम ये समझ सकते हैं कि मैं हूँ आत्मा, शरीर से अलग, मैं हूँ ज्योति स्वरूप बिंदु, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ तारा। यदि हम इस बात को समझकर, मानकर उस बात का अभ्यास करेंगे, शरीर से भी डिटैच होकर के अपना कार्य करेंगे, आत्मा खुद को समझकर अपने मन को अपने कंट्रोल में रख सकती। जब तक ये पहचान नहीं है मन क्या है, बुद्धि क्या है, हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो फालतू संकल्प चलते हैं एंग्जाइटी के, उससे हमारी सारी एनर्जी ड्रेन होती है। हम समझ जाएं तो फिर तो बहुत सहज है, कोई हमारी एनर्जी फिर लॉस नहीं होती है। फिर बात आती है आर्थिक समस्या की। मैं मानती हूँ कि जॉब छूट गई है, पैसे नहीं हैं, मुश्किलातें आ रही है, परंतु ये भी मेरा अनुभव कहता है कि आज यदि कोई भी ऑनेस्टी से कुछ काम करे, उनको उसका रिजल्ट अवश्य ही प्राप्त होता। तो ये हम न सोचे कि हाय रे क्या होने वाला है, अपना भविष्य अपने हाथ में उठाएं। कोई प्रकार की भी मजदूरी का भी काम हो, क्यों न हो, सिर्फ एक बात, सच्चाई का काम हो। झूठ की कमाई तो आज है, कल हाथ से खिसक जाएंगी। चोर बाज़ार में कोई चोरी का सामान लाता है तो दूसरे चोर बैठे हैं उसे छीनने के लिए, परंतु नहीं, मुझे सत्यता के मार्ग पर चलना है। यदि कम पैसा भी हो, कोई हर्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन को हम सिंप्लिसिटी से चला सकते हैं, परंतु सिंपल लाइफ, ऑनेस्ट लाइफ होंगी, क्लीन लिविंग, हाई थिंकिंग, तो उसमें क्या होगा कि हमारे मन की शांति मेरे साथ होंगी। यदि हम सिर्फ कंप्लेन करेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, उसने क्यों नहीं मदद की, उसने क्यों नहीं मदद की, और हमारी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है। परंतु हम मन को शांत रख करके, मन की शांति के आधार पर हम देखें कि किस प्रकार का काम हमसे हो सकता, जिससे हमारी कुछ कमाई हो सके, और उसमें फिर शांति से दाल रोटी भी मिले तो भी हम भगवान के गुणगान कर सकते। तो मुझे लगता है कि सिंप्लिसिटी यदि जीवन में है, परंतु परमात्मा की याद के द्वारा हमारे मन के अंदर संतुष्टता है, तो संतुष्टता के आधार से हम अपने जीवन को और आगे ठीक प्रकार से चला सकेंगे। और ऑनेस्ट व्यक्ति आज का संसार में बहुत कम है। आपकी ऑनेस्टी को देख करके कहाँ न कहाँ से दरवाज़ा खोलता रहेगा, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। और ये भी आप विश्वास रखें कि जिसने भगवान को अपना साथी बनाया, उसके लिए हमेशा भगवान जिम्मेवार है। तो ऐसे नहीं कि हम बैठ जाएं और कहें कि भगवान अपने आप ही हमारे घर पे कुछ पहुंचा लेगा, शायद हो भी सकता, परंतु मोर लाइकली कि हम सच्चाई की मेहनत करें और उस द्वारा भगवान किसी न किसी को हमारे पास भेज देगा जो हमारे लिए कोई और दरवाज़ा खोल सकता। तो कभी भी ये न सोचे कि हम खाली है, माइंड को अबंडेंस से भरपूर रखें। क्यों? क्योंकि भगवान का साथ है, भगवान की पहचान है, उसके साथ हमारा योग है। तो जो भगवान हमें शक्ति देता जाएगा, उस शक्ति के अंदर वो पवित्रता, वो स्वच्छता, वो सच्चाई हमारी बढ़ती रहेंगी। उस परमात्म शक्ति द्वारा शांति, सुख,
हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव होगा, भगवान के प्यार की प्राप्ति का अनुभव होगा, तो मन हमारा भरपूर रहेगा। कभी ऐसे महसूस नहीं होगा कि हम खाली हैं। और परिवार को बहुत एक्सपेंसिव खिलौने की ज़रूरत नहीं है। परिवार को चाहिए आपका प्यार। और हाँ, ऑफ कोर्स दाल रोटी तो अवश्य ही चाहिए, बच्चों को एजुकेशन भी चाहिए, परंतु आप अपने मन को शांत रखेंगे, भरपूर रखेंगे, तो अपने क्लाइंट्स को इस तरह से शिक्षा दे सकेंगे कि वो भी अपने बच्चों की किस तरह से पालना करें। और ये भी देखा गया है कि कई प्रकार की जो एडिक्शंस होती है, पैसा ज़्यादा दाल रोटी में नहीं जाता, पैसा ज़्यादा उसमें जाता। और फिर एडिक्शंस होती है, न सिर्फ पैसे का खर्चा होता, परंतु दिमाग का संतुलन नहीं बना पाता। चाहे अल्कोहल है, चाहे ड्रग्स है, जो आदत शुरू होती उससे तो मैंने देखा है कई बारी डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत बढ़ जाती। तो यदि आज हमने ये अपने जीवन में ये सोचा कि मुझे परमात्मा को अपना साथी बनाना है और अपने मन में परमात्मा प्यार का अनुभव करके, भरपूर करके, जो हमारे संग है उन्हों को भी हमें परमात्मा प्यार देना है, तो आप सोचो कि इस परिवर्तन से डी एडिक्शन हो सकती। सिर्फ बोलने से नहीं होता, किसके कहने से नहीं होता, परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्था में अपने पास सारे स्टेटिस्टिक्स है, सारे डी एडिक्शन प्रोग्राम के। तो हम उन्हों को कभी ये नहीं कहते आप ये छोड़ो, आप ये छोड़ो, आप ये छोड़ो, नहीं। हम उन्हों को स्पिरिचुअल टीचिंग्स देते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, और उस आधार पर हमने देखा है अपने आप ही ड्रग्स छूट जाते हैं, सिगरेट्स छूट जाते हैं, अल्कोहल छूट जाता। क्यों? क्योंकि ये एडिक्शंस तब शुरू होती जबकि मन खाली होता, और जब मन भरपूर रहता तो फिर उस समय कोई ये एडिक्शंस की ज़रूरत ही नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि विदेश में 1971 से सेंटर स्थापन हुआ और आज भी बहुत अच्छी तरह से 110 कंट्रीज़ में सेंटर्स है और बाकी 30 और देशों में भी कुछ न कुछ कार्य चालू है। तो अपने पास जो योगी जीवन के नियम है वो एक धर्म के या एक देश की बात नहीं है। इन सब देशों में सब धर्म वाले वेजिटेरियन डाइट, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स, अपने जीवन को ऊंच बना करके, श्रेष्ठ बना करके, सेवा में सहयोग दे करके वो सारा कार्य चल रहा है। और किसी को ये नहीं बोला कि आप वेजिटेरियन नहीं हो तो आप नहीं आ सकते, या किसी को ये नहीं कहा कि पहले आप ड्रग्स छोड़ो फिर हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, नहीं। अदर वे राउंड, हम कहेंगे आओ मेडिटेशन सीखो, अनुभव करो। जब श्रेष्ठ प्राप्ति होती तो और बातें छूट जाती। विल पावर जो पहले नहीं था, अपने आप ही अंदर में वो उत्पन्न होता, और वो शक्तिशाली प्यार जो अनुभव होता उन्हों को बहुत सुंदर रीति से जीवन परिवर्तित करता। तो आप सोचो कि एडिक्शंस के कारण कितनी प्रॉब्लम्स आती है समाज में, न सिर्फ धन की बात, परंतु तबीयत की बात और डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध की बात। तो जो बाबा ने उस समय मुझे बताया कि हाँ, जबकि विकारों से छूटने की बात आती तो उसमें चाहिए परमात्म ज्ञान और योग, और जब विकार हमारे जीवन से छूटते हैं तो सचमुच जीवन हमारी अब कलयुग होते भी बहुत सुंदर एक कमल पुष्प समान बन जाती है, जिससे अनेक और आत्माओं को भी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है कि हम अपनी जीवन कैसे ऐसे बना सकें। एक कलम लगता है, एक व्यक्ति सुधरता तो उसके परिवार में भी सुधार आ जाता, एक परिवार सुधरता तो आप सोचो उनके सारे समाज को प्रेरणा मिलती है और सुधार आ जाता। इस तरह से change one changes one, but one changes 100 others.
ये भी बात आपको मालूम हो कि हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिसर्च किया था काइंडनेस पर। तो उन्होंने कैसे किया हो तो लंबी कहानी है, परंतु मैं सिर्फ इतना बताना चाहती कि एक के अंदर यदि काइंडनेस की उत्पत्ति होती, उसको देख करके 125 औरों को भी प्रेरणा प्राप्त होती है काइंडनेस के लिए। तो विश्व में परिवर्तन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। खुद में परिवर्तन लाना ये हमारे हाथों की बात है, और हम एक कदम आगे रखेंगे तो परमात्मा द्वारा हमें इतनी मदद मिलेंगी जो हम 1000 कदम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा न्यारा होकर के इस सिचुएशन को देखें, चाहे अपनी पर्सनल सिचुएशन, चाहे प्रोफेशन के हिसाब से सिचुएशन, चाहे देश की सिचुएशन और ग्लोबल सिचुएशन को देखें, और हमें पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम सर्वव्यापक है और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्पिरिचुअलिटी अथवा स्पिरिचुअल विजडम की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल विजडम में मैं 3 बातें सिर्फ कहेंगी: स्वयं की पहचान, परमात्म पहचान और कर्म फिलॉसफी की पहचान। तो इन 3 बातों के आधार से हर प्रकार की समस्या का समाधान अवश्य ही होगा।